नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊँ कि बहुत से भाई लोग देखो भगत जो होते हैं, वो बहुत से मरघट में जाते हैं, मरघट में उतारा करते हैं, ठीक है? चाहे सात्विक भोग दे रहे हो या फिर तामसिक भोग दे रहे हो, मरघट में तो जाते ही हैं और किसी और व्यक्ति को भी अपने साथ लेके जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, या तो भगत की तबीयत खराब हो जाती है या फिर भगत के साथ जो व्यक्ति है, उसकी तबीयत खराब होती है। वैसे ज़्यादातर तो क्या होता है, जो भगत के साथ व्यक्ति मरघट में जाता है ना, उसकी ज़्यादा तबीयत खराब होती है। उसके साथ कोई चीज़ लग जाती है, फिर किसी से वो दिखवाता है या फिर खुद भगत पूछा तार देखता है या फिर वो किसी भगत से तार पूछा दिखवाता है, तो पता चलता है कि भाई इसका तो पैर पड़ा हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है? अब मरघट में गए हो तो जगह-जगह चीज़ें दबी हुई हैं, व्यक्तियों ने उतारे मारे हो, मरघट में जगह-जगह चीज़ें दबाई हुई हैं, तो क्या होता है पैर उन पे पड़ ही जाता है, वहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, ठीक है? लेकिन वहाँ पे आपको क्या पता क्या भोग प्रसाद दे के कब क्या चीज़ दबाई हुई है। मान लो क्या पता ज़मीन के अंदर गड़ंत कर रखा हो, तो आपको किस तरीके से पता चलेगा, ठीक है ना? तो यही बात होती है कि आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताऊँगा कि मरघट में आप जाओगे, तो आपको क्या करना है मरघट में, मरघट से आते वक़्त, ताकि आपको भी कोई परेशानी ना हो, उसे भी कोई परेशानी ना हो जो आपके साथ व्यक्ति गए हैं। आपने कभी सुना है कि मरघट जगाया जाता है, तो मरघट जगाते वक़्त क्या किया जाता है? कभी देखा है? मरघट जगाने के बाद ना मरघट के जो भी भूत प्रेत हैं उन सबको भोग दिया जाता है, मरघट से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि वो फिर वो सोचते हैं कि इस व्यक्ति को ही खा लूँ, मैं अपनी भूख मिटाऊँ बस। तो इसलिए मरघट में भोग दिया जाता है खुद बाहर निकलने के लिए। भोग में क्या दिया जाता है वो सब मैं आपको बताऊँगा कि क्या-क्या चीज़ आप दे सकते हो। ठीक है, वो भी ज़्यादा कोई बड़ा विधि-विधान नहीं है। मान लीजिए आपने मरघट में आप पहले तो ये बताओ जाते क्यों हो? ठीक, मरघट में आप किसी का भला करने जाते हो। किसी व्यक्ति पे से आपने उतारा किया या फिर आपने अपने घर पे से किसी पे से उतारा किया, आपने खुद अपने परिवार पे से उतारा किया या फिर आपने किसी रिश्तेदार में, फैमिली में या फिर आपने किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर से भी उतारा किया, आप उसका भला करने के लिए जाते हो मरघट में। आप सोचते हो कि भाई इसका भला हो जाएगा, मैं एक उतारा मार देता हूँ, इसका भला हो जाएगा। लेकिन उसका भला करने के चक्कर में आप अपने साथ भी कई बार चोट कर लेते हो। कई बार आपके ऊपर ही दिक्कत आ जाती है, वहाँ की चीज़ें आपको परेशान करती हैं या फिर आपके साथ वाले व्यक्ति को परेशान करती हैं। भगत तो समझ लीजिए 100 में से 10% ही परेशान होते हैं, लेकिन जो साथ के व्यक्ति होते हैं वो 90% वो परेशान होते हैं। क्यों? भगत के साथ तो देवी-देवता है, वो उस चीज़ को हटा देते हैं। लेकिन जो साथ में नॉर्मल व्यक्ति गए हैं आपके साथ में, तो वो उसके साथ में चीज़ें लग जाती हैं, तब परेशानियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि इन परेशानियों से किस तरीके से निकलना है आपको। आप मरघट में गए भोग प्रसाद लेके, ठीक है ना? इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, आपको ये चीज़ें करनी है रेगुलर बेस पे। जब भी आप मरघट में जाओ ये चीज़ आपको करनी है। इस चीज़ को कभी मत भूलना, अगर भूल गए तो देखो दिक्कत परेशानी हो सकती है, और अगर इस चीज़ को याद रखोगे तो आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं होगी, ना आपके साथ वाले व्यक्ति को कोई परेशानी होगी। आप एकदम मरघट में बेधड़क जाइए और बेधड़क आइए। आपके साथ में जो व्यक्ति होगा वो उसे भी आप बेधड़क ले जाइए और बेधड़क ले आइए। अब मैं आपको बताता हूँ, आप उतारे क्या सामान तैयार करते हो, ठीक है? अब आप क्या करते हो, उसमें ₹5 के बतासे या फिर ₹10 के बतासे लेते हो। मान लीजिए आपने ₹5 के बतासे लिए, ठीक है? 5 के बतासे लिए, उसके बाद आपने क्या किया, उसमें उतारे में 5 बतासे रख दिए, 11 बतासे रख दिए, या फिर ऐसे ही रखते हो 5 बतासे, 11 बतासे, 7 बतासे या फिर 9 बतासे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आप बतासे 5 के मत लो, आप ₹10 के बतासे लो, थोड़े ज़्यादा से आ जाएँगे, ठीक है ना? आपको क्या करना, 5 बतासे तो उतारे के अंदर लगा देना है। उतारे के अंदर 5 बतासे लगा दिए और लौंग का जोड़ा जैसे भी आप उतारा करते हो उस तरीके से लगा दो। साथ में आपको 5 बतासे उतारे में रख दिए, आपको बाकी जो बतासे हैं वो कहीं ऐसे ही नहीं रखने, पैकेट में नहीं रखने, ना आपको उतारे में डालने। आपको वो अपने हाथ में रखना, उतारा आपने किया, वजन काटे, आपने वो पैकेट हाथ में ले लिया, बतासे हाथ में निकाल लिए अपने। जितने भी आपके साथ में व्यक्ति हैं उनसे बोलना है कि भाई आगे चलो। जैसे मान लो एक एक जना आपके साथ में मरघट में गया, उनसे बोलना है कि भाई आगे चलो। आपको क्या लेना, बतासा हाथ में लेना, उसे फोड़ना है, ठीक है? और चारों तरफ फेंकना अपने, अपने पीछे, दाएँ, बाएँ, ऊपर, ठीक है? चारों तरफ फेंकना आपको और चलते रहना, ठीक है? मरघट से निकलने तक आपके हाथ में से बतासे खत्म नहीं होने चाहिए, चाहे आप थोड़े-थोड़े फेंको। जब आप मरघट से बाहर चले जाओगे, आपके कदम मरघट से बाहर गए और जो आपके हाथ में लास्ट बतासा होगा ना, उसको फोड़ के सीधे पीछे की तरफ फेंक देना।
जो भी आपके साथ में तंत्र क्रिया लगी होगी या फिर आपके साथ के व्यक्ति के साथ में किसका उसका किसी चीज पे पैर पड़ा होगा, वो चीजें वहीं की वहीं रुक जाएंगी, वो वहीं की वहीं खाने पीने लग जाएंगी, आपके घर नहीं आएंगी भूख प्यास के मारे। ये चीजें लगती क्यों हैं? तब इन्हें भूख लगती है कि मरकट में इन्हें कौन दे रहा खाने पीने को। जब इन्हें खाना चाहिए, भूख लगती है, तब ये जाती है व्यक्ति के पीछे, तब ये आपके घर पे आएंगी। आप जो भी खाओगे आपके शरीर में वास करेंगे, आप जो भी खाओगे वो ये खाएंगी, और आपके शरीर बिल्कुल वैसे ही रहेगा हट्टा कट्टा। ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अंदर ही अंदर बीमारी बनती रहेगी, आपको कमजोरी लगने लग जाएगी। अगर आप इस चीज के बारे में भी वीडियो चाहते हैं ना, तो आप मेरे से कमेंट करना, मैं आपको इस चीज के बारे में भी डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। ठीक है, आप कमेंट जरूर करना। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। मरकट को कभी भी खाली मत छोड़ के और जमा के आओ। ये बड़े बूढ़े भगत कहते हैं, ये बड़े बूढ़े भक्तों की वाणी है कि मरकट को कभी भी खाली मत छोड़ के आओ, उन्हें उसे पूज के आओ। मरकट आपने पूज दिया, आपने किसका भोग प्रसाद दिया? अपनी देवी का। जो वहां के भूत प्रेत है उनको किसी का नाम लेके भोग प्रसाद नहीं देना, आपको सिर्फ बतासे चारों तरफ फेंकना है, वो अपने आप पूज जाते हैं। मरघट में भूत प्रेत अपने आप पूज जाएंगे। ये चीजें ना आपको कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ही बारीक बारीक चीजें जो मैं आपको बताता हूँ। आपको ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए कि मरघट से निकलते वक्त क्या करते हैं, मरघट में जाते वक्त क्या करते हैं। अगर आपको ये जानना है कि मरघट में एंट्री करते वक्त क्या करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। ठीक है, मैंने अभी आपको बाहर निकलने के लिए बताया कि मरघट से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ना आपके साथ वाले व्यक्ति को कोई परेशानी होगी। आप एकदम सेफ जाओगे और सेफ आओगे, कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर आप हमारे द्वारा कुछ भी चीज सीखना चाहते हैं, हमसे गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। हम आपको उस आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप चाहें तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।